Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the next part of special contract, that is contract of agency, also called as law of agency. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे the meaning and definition of agency and how an agency is created. So let's get quickly started. So बच्चों, agency एक relation है between two people, that is one an agent and the other is the principal. अब agent कौन है? तो एजेंट वो है जो किसी के बिहाफ पे कोई काम एक्ट या कंडक्ट कर रहा है एंड प्रिंसिपल वो है जिसके बिहाफ पे एजेंट वो काम एक्ट या कंडक्ट कर रहा है। अब क्योंकि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस एंड उसके बिहाफ पे सारे काम करता है, इसीलिए फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ एजेंट द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल। अब ये अंडरस्टैंडिंग लॉ की एक मैगजीन से आई है विच स्टेट्स क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, मीनिंग ही हु डज द एक्ट थ्रू अनदर डज इट हिमसेल्फ। यानी लॉ के नज़रों में अगर कोई अपना काम किसी दूसरे से करवा रहा है तो लॉ ये मानेगा कि ये काम वो इंस्ट्रक्ट करने वाला पर्सन खुद ही कर रहा है। इसीलिए एजेंट्स के सभी एक्ट के लिए द प्रिंसिपल इज हेल्ड लाइबल फॉर द सेम। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, वैसे तो हर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप को बनाने के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, बट एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है जो बिना कंसिडरेशन के भी बनाया जा सकता है, विच मीन्स कंसिडरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु कैन बिकम अ प्रिंसिपल एंड हु कैन एक्ट एज एन एजेंट। तो बच्चों, एजेंट प्रेफरेबली एक मेजर पर्सन होना चाहिए, विच मीन्स अ पर्सन हु इज़ अबाउट द एज ऑफ 18 ईयर्स, प्लस ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, तभी तो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली प्रिंसिपल से ले पाएगा। उसी तरह principal should be a major and a sound mind person. Now, very important thing to understand here is that एक minor agent बन सकता है but एक minor principal नहीं हो सकता। क्यों? Because principal वो है जो agent के हर act के लिए liable ठहराया जाएगा। अब minor जिसकी वैसे ही law में कोई liability नहीं है and if he acts to be the principal तो liable कौन रहेगा? इसीलिए law ने clear कर दिया है कि एक minor agent बन सकता है but principal नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड कि एजेंसी क्रिएट किस तरह की जाती है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट सिंपल वे इज़ बाय वे ऑफ एन अग्रीमेंट, जहां दो पार्टीज़ ने अग्री किया, जिसमें एक ने कहा मैं तुम्हारे बिहाफ पे सारे काम करूंगा, वो बना एजेंट, एंड दूसरा जो उन कामों के इंस्ट्रक्शंस देगा वो रहा प्रिंसिपल। अब ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस्ड यानी या तो ओरल या फिर इन रिटन फॉर्म, एंड इम्प्लाइड मीन्स बाय सम एक्ट और कंडक्ट। बच्चों, टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक में एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में हमने कवर किया है, डू चेक आउट फॉर योर रेफरेंस। देन द नेक्स्ट इज बाय नेसेसिटी। अब द वर्ड नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत। लेट्स अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल। मान लो आई एम अ फ्लारिस्ट, यानी फ्लावर्स सप्लाई करने का बिजनेस है मेरा। अब मैंने फ्लावर्स डिलीवर करने के लिए एक कैरियर मंगवाया जिसमें हर टाइप के फ्लावर्स भर दिए और कहा कि ये सारे फ्लावर्स महाराष्ट्र से गुजरात डिलीवर करना है। अब यहाँ वो कैरियर वाला एक सर्विस प्रोवाइडर है जो मुझे ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है। नाउ अनफॉर्चुनेटली कर्फ्यू लग गया, जिस वजह से वो कैरियर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया। अब बच्चों, फ्लावर इज़ अ वेरी पेरिशेबल आइटम। शाम तक अगर वो डिलीवर नहीं हुआ तो सारे फ्लावर्स वैसे भी ख़राब हो जाएंगे। अब इस केस में दैट कैरियर पर्सन ने मुझे कहा कि मैडम एक काम करता हूँ, ये फ्लावर्स महाराष्ट्र में ही बेच देता हूँ, चाहे जो दाम मिले। वैसे भी अगर ये शाम तक ऐसे ही पड़े रहे तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं से कुछ सही। आई सेड ये भी सही है, और उस कैरियर पर्सन ने मेरे बिहाफ पे सारे फ्लावर्स नज़दीक के फ्लारिस्ट दुकान में सेल कर दिए। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि वो कैरियर पर्सन सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर था, लेकिन ज़रूरत की वजह से ही एक्टेड ऑन माई इंस्ट्रक्शंस एंड सोल्ड द फ्लावर्स। अब यहाँ आउट ऑफ नेसेसिटी he has become my agent and I am the principal. This is called as agency by necessity. Then the next is agency by holding out, जिसे agency by estoppel भी कहा जाता है। अब बच्चों, holding out means to represent। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो I have a small electronic shop जिसमें मैं रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ओवन एक्सेट्रा जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचती हूँ। यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आप हर रोज़ शाम को मेरी दुकान पे आ जाते हो। हम बहुत सारी बातें करते हैं, चाय भजिए खाते हैं। इनफैक्ट अब आप मेरे दुकान पे इतने बार आ चुके हो कि अब आपको मेरी दुकान के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी डिटेल्स पता है। तो एक दिन शॉप में कुछ कस्टमर आए एंड आई वेंट टू शो देम सम रेफ्रिजरेटर।
उसी वक्त कुछ और कस्टमर्स आ गए जिन्हें वॉशिंग मशीन देखना था, तो मैंने आपको इशारा दिया कि आप उन्हें वॉशिंग मशीन दिखा दें। आप भी उस कस्टमर को काफ़ी अच्छे से वो मशीन दिखा रहे थे, डिटेल समझा रहे थे। अब यहाँ मैंने आपको इस तरह रिप्रेजेंट करा जैसे कि आप मेरे एक पार्टनर हो या दुकान के कोई एम्प्लॉय हो, जबकि ना तो आप मेरे पार्टनर हो ना ही एम्प्लॉय। अब कस्टमर ने EMI पे वॉशिंग मशीन आपसे ले ली। नेक्स्ट मंथ जब उस कस्टमर का EMI ड्यू हुआ तो आई रिक्वेस्टेड यू कि आप जाके उस कस्टमर से पैसे ले आए, रिमाइंडर दे दे एंड पैसे ले आए। अब आप उस कस्टमर के पास जाते हो एंड वो कस्टमर आपको बैलेंस पेमेंट पूरा ही कर देता है। अब उस दिन के बाद से आपने मेरे शॉप में आना बंद कर दिया। अब मुझे लगा शायद आप बिज़ी होंगे इसलिए नहीं आ रहे। मैंने अपने एंड से कस्टमर को फ़ोन किया कि प्लीज़ पेमेंट कर दो वॉशिंग मशीन का। द कस्टमर सेड ही हैज़ ऑलरेडी पेड द एंटायर मनी टू यू। अब मैंने आपको कॉल लगाया बट योर नंबर इज़ शोइंग स्विच्ड ऑफ एंड ना ही आपका कोई अता पता है। अब नाउ बच्चों, इस केस में यू टेल मी, कैन आई आस्क द कस्टमर टू रीपे माई मनी टू मी अगेन एंड दैट जिसको आपने पैसे दिए थे वो राइट पर्सन नहीं था? ऑफ कोर्स नॉट। कस्टमर विल से दैट आपने खुद उसको ऐसा होल्ड आउट किया या रिप्रेजेंट किया जैसे लगा कि वो आपका पार्टनर है या कोई एजेंट है और इसीलिए हमने उसको सारे पैसे दे दिए। बच्चों, यहाँ आई नेवर वॉन्टेड यू टू एक्ट लाइक माई एजेंट, बट agency has been created by holding out, and here for all your act I will be held liable. Then the fourth is agency by ratification. अब बच्चों, ratification का मतलब होता है to accept later. चलिए इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद आप स्टाफ रूम में आए कुछ क्वेरीज पूछने के लिए। अब आपका क्वेरी सॉल्व करने के बाद आई आस्क्ड यू फॉर अ फेवर कि क्या आप बाहर से एक छोटा पानी का बॉटल एंड बिस्किट का पैकेट ला सकते हैं मेरे लिए। यू अग्रीड एंड आई गेव यू 20 रुपीज़ टू बाय वाटर एंड बिस्किट। आप ले आए एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। अब मान लो सेम इंसिडेंट नेक्स्ट वीक, you again came to the staff room for some query and saw that I am looking very tired and hungry. अब यहाँ बिना पूछे you went out and got a bottle of water and biscuit for me. अब बच्चों, यहाँ दो चीज़ हो सकती है, या तो आपकी लाई हुई चीज़ मैं एक्सेप्ट करूँ या फिर नहीं। अब क्योंकि यहाँ मैंने आपको ये लाने नहीं बोला था, बट फिर भी if I accept this, this is called as ratification, meaning to accept later. अब फर्स्ट वाले इंस्टेंस में जहाँ आई इंस्ट्रक्टेड यू टू डू समथिंग, वहाँ तो आप मेरे एजेंट बन गए। बट सेकेंड वाले इंस्टेंस में जहाँ आई डिड नॉट टेल यू टू डू एनीथिंग, लेकिन उसके बाद भी आई एक्सेप्टेड योर एक्ट, दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। सो बच्चों, दिस वॉज द एंटायर इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी and modes of creating an agency. Hope you've understood the same. In case of any queries, do let me know in the comments below. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.